नमस्ते। संस्कृति संसद कार्यक्रम में आज हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री संत दास जी हैं। श्री तो आज हम उनसे बात करेंगे संस्कृति संसद में आके उन्हें कैसा लगा। जय श्री राम। आप सभी का संस्कृति संसद में समस्त संत समाज जो अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ एकत्रित हुआ है वो स्वागत कर रहा है सभी भक्तजनों का। आज इस संस्कृति संसद में जो विगत 3 दिवस से हम चर्चारत हैं, विचार विमर्श चल रहे हैं, उन सब के सार में हम ये देखते हैं कि जब तक भारतीय सनातन संस्कृति में हम सबका विश्वास एकजुट होकर नहीं होगा तब तक हम हिंदुत्व की विजय, सनातन भारतीयता को नहीं पा सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि अयोध्या का राम मंदिर हमने 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद तब प्राप्त किया जब प्रत्येक सनातन भारतीय एकजुट हुआ, एक ही मानसिकता पर आया। अगर हम आज अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो हमें सनातन भारतीय संस्कृति पर एकजुट होकर कार्य करना होगा। और इस संसद में हम इसी विषय पर विचार कर रहे हैं कि कैसे हमारी युवा पीढ़ी हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से जुड़े और वे अपने भारतीय होने, अपने हिंदू होने पर गौरवान्वित हो। जय श्री राम। महाराज जी, एक मुख्य प्रश्न ये है कि आजकल लगातार साधु संतों पे भी हमले हो रहे हैं, जैसे पालघर हो गया। उसके अलावा कुछ पार्टियां ऐसी हैं इस देश में, जैसे तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सभा में जो कि हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए थी, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए थी, उसमें बोला है डेंगू मलेरिया कोरोना के जैसा है सनातन धर्म, इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए। आप महामंडलेश्वर होने के नाते क्या उन्हें जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इसके जवाब में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ये सब विकृत मानसिकताएं हैं जो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो रही हैं कि हम भारत में रहकर सनातन इतिहास को जानते हुए, अपनी समृद्ध संस्कृति को जीते हुए भी हम अपनी संस्कृति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। ये वो विकृत मानसिकताएं हैं जो स्वयं पर ही गौरवान्वित होना और विश्वास करना नहीं जानती। इसलिए वो लगातार हमारी सनातन संस्कृति, हमारे संत समाज पर आरोप आक्षेप करने का प्रयास करते हैं। अगर जैसा ये हम संस्कृति संसद में देख रहे हैं, अगर ये सारे विचार, ये सारे प्रस्ताव जब समाज के सम्मुख आएंगे तो इस तरह की विकृत मानसिकताओं का नाश होगा। महाराज जी, जो लगातार घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर यादव हो, वहाँ के आरजेडी के शिक्षा मंत्री, ये रामचरितमानस का अपमान कर देते हैं या कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देते। क्या इस देश में देव निंदा कानून होना चाहिए या भारत को क्या जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस संस्कृति संसद में इन्हीं सब विषयों पर विचार विमर्श चल रहा है, जहां हम संपूर्ण भारतवर्ष के बड़े बड़े संत, महंत, जगत गुरु, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जैसे विभूतियां मंचों पर विराजमान हैं और अपने विचार रख रहे हैं। ये आज नहीं तो कल होगा ही कि हम हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होंगे। और इस तरह के विकृत मानसिकताओं को जवाब देने के लिए जन जन में जागृति आ ही रही है। कुछ विकृत मानसिकताओं के चलते हमारे संत समाज या हमारी संस्कृति पर किसी तरह का कोई आघात नहीं होता, पर जो जागृति इस संस्कृति संसद से आ रही है, इन जागृतियों से स्वयं जनमानस ही इसका जवाब दे देगा। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न, एक राजनीतिक प्रश्न है ये। 2024 में आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं देश में, और क्या आने ये जो पार्टियां बनी हुई है, इन पार्टियों के मैनिफेस्टो में किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए? अगर आप संत होने के नाते कोई मुद्दा देना चाहें तो क्या दें? जो भी सनातन भारतीय संस्कृति पर कार्य करेगा, जो संस्कृति के विकास पर कार्य करेगा और जो राम राज्य की ओर कार्य करेगा, ऐसी ही सरकार की हमको आवश्यकता है।